Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 4 from unit 2. In our previous video we were discussed about the resources and the type of resources, natural resource, human made resource and the human resource. Now we will learn about the conservation of these resources, how we can conserve these resources, in which way we can conserve conserve our natural resources. फर्स्टली वी विल क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ कंजर्व क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या डिस्ट्रॉय होने से उसको बचाना. टू कंजर्व मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम हार्म, मतलब किसी चीज़ की बर्बादी होने से उससे बचाना, और फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड. सो नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हम रिसोर्स का कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीनिंग यूज रिसोर्सेज केयरफुली और द रिड्यूसिंग देयर यूजेस. कंजर्वेशन का मीन्स होता है किसी भी रिसोर्स को, फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल रिसोर्सेज इज लेस दैन ऑन आवर इन्वायरमेंट एंड ऑन आवर अर्थ. वी हैव टू रिड्यूस देयर यूजेज. हमें उसके जो यूजेस है उसको रिड्यूस करना चाहिए. लेट्स एक्सप्लेन द चार्ट गिवन बिलो. Human beings depend on natural resources for survival. We are the human beings and we are the totally depend on the resources for survive our life. फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि अगर हम इन रिसोर्सेज का कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर हम इनका, वी डज नॉट कंजर्व दीज रिसोर्सेज, देन व्हाट विल हैपन विद आवर लाइव्स. इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल रैपिडली यूज़ अप द रिसोर्सेज. जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर फैक्ट्रीज़ हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सन है, लाइक वी आर ह्यूमंस, रैपिडली यूज़ अप द रिसोर्सेज. तो वो कंटिन्यूसली इन रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे और वो रिसोर्सेज जो हैं वो उनका कंजर्व नहीं हो पाएगा और वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे. द सेकेंड वन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक टाइम टू गेट रिप्लेनिश्ड. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो टाइम लेते हैं रिप्लेनिश्ड होने में, दोबारा बनने में, एंड हेम्स बिकम स्कार्स, और उनकी जो वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंड पेट्रोलियम. द थर्ड वन इज़ the earth's resource run out causing problem for current and the future generations. अगर हम इसी तरीके से इन रिसोर्स का कंजर्व नहीं करेंगे, इनको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे, then it cause the problems for our future generation. तो हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन होगी उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. इफ़ वी कंजर्व द रिसोर्सेज, अगर हम उन रिसोर्सेज को कंजर्व करते रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन विद अस. ह्यूमन कंजर्व रिसोर्सेज. अगर हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, दे यूज़ देम केयरफुली, तो आने वाली जो जनरेशन होगी, फ्यूचर जनरेशन जो होगी, वो उसको केयरफुली यूज़ कर सकेगी. रिसोर्सेज हैव टाइम टू बी रिन्यूड एंड आर नॉट डिप्लेटेड. रिसोर्सेज के पास टाइम होगा रिन्यू होने के लिए एंड आर नॉट डिप्लेटेड, और वो ख़त्म नहीं होंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लास्ट लॉन्गर हमारे पास काफ़ी टाइम तक रहेंगे. रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से कंडक्ट करना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लेशन ना हो, मतलब उनकी बर्बादी ना हो किसी भी तरीके से. कंजर्वेशन इज़ द वन वे इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कंजर्वेशन भी, संरक्षण मतलब बचाव करना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी carried out by finding new ways to make human made resource without harming the environment or overusing natural resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें, ऐसे नए वेज को फाइंड करें, सर्च करें, जिससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम इस तरीके से बनाएं जिससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्व कर सकें, हम उनको बचा सकें और उनका ओवर यूज़ ना हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम उसको सेव कर सकें. द पेपर इंडस्ट्री रिक्वायर ट्रीज़. अगर हमें किसी पेपर इंडस्ट्रीज़ को क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट, रॉ मटेरियल उनको ट्री चाहिए होता है, ट्री से वो पेपर का प्रोसेस होता है, एंड हैज़ लेड टू द डिफॉरेस्टेशन. और अगर हम ट्रीज़ का यूज़ करते रहेंगे पेपर्स को बनाने के लिए, दैन इट लेड टू द डिफॉरेस्टेशन. वो डिफॉरेस्टेशन होगा. अगर डिफॉरेस्टेशन की जगह पे, ट्रीज़ यूज़ करने की जगह पे हम रिसाइकिल करें पेपर को, रिसाइकिल एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू
मेक पेपर फ्रॉम द अदर मटेरियल्स कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसाइकिल कर सकते हैं हम पेपर को, नए वेज फाइंड कर सकते हैं पेपर बनाने के लिए, अदर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करें ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए, उसी चीज़ को हम बार बार रिन्यू करते रहें, रिसाइकिल करते रहें, दैन इट will help us to make sustainable development. The second example was the electricity कैसे प्रोड्यूस किया जाता है by burning the coal, which is the biggest harmful for us because it creates the pollution, क्योंकि इससे pollution create होता है, because जब coal burn होता है तो उससे pollution create होता है। यूजिंग सोलर और विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी का को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, दैन इट ऑल्सो अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सो स्टूडेंट, हियर योर टॉपिक इज कंप्लीटेड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ द resources, and do your homework on the proper time and send it on my personal window. Thank you and have a nice day.